उदया तिथि के अनुसार भाई दूज 14 नवंबर को मनाई जाएगी। भाई दूज 2023 भाई दूज बहन भाई के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का त्यौहार है। भाई दूज 2023 राखी की तरह भाई दूज भी भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस वर्ष कार्तिक माह में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से 15 नवंबर को 1:47 तक है। उदया तिथि के अनुसार भाई दूज 14 नवंबर को मनाई जाएगी। भाई दूज राखी की तरह भाई दूज भी भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। कार्तिक माह में दीपावली 2 के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा भी होती है। आइए जानते इस वर्ष कब है भाई दूज, कैसे मनाया जाता है भाई दूज और इस दिन किस चीज़ से करना चाहिए भाई का मुंह मीठा। इस वर्ष कार्तिक मास दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से 15 नवंबर को 1:47 तक है। उदया तिथि के अनुसार भाई दूज 14 नवंबर को मनाई जाएगी। भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस दिन रोली की जगह अष्टगंध से भाई को तिलक करना चाहिए। बहनों को शाम को दक्षिण मुखी दीप जलाना चाहिए, इसे भाई के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन कमल की पूजा और नदी स्नान, विशेष रूप से यमुना स्नान भी विद्वान है। भाई दूज के दिन प्यारे भाई का मुंह मीठा करने के लिए बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर में भाई दूज के स्पेशल लड्डू बनाएं। सामग्री बेसन, चीनी, घी, बादाम, पिस्ता। सबसे पहले बेसन को मोटे तले वाली कढ़ाई में भून ले। भुने बेसन को एक बर्तन में निकाल ले। ठंडा होने पर बेसन से पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिलाए लड्डू को आकार दे। चूर्ण सलाह दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया, भाई द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को मस्तक पर तिलक लगाकर उसकी सुख, समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करती हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार भाई दूज को मृत्यु का देवता यम को प्रसन्न करने के लिए उसका षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। ऐसा मान्यता है आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज उनके सभी पापों को क्षमा कर देता है। स्नान के बाद दोपहर में बहन के घर भोजन करने और उसे उपहार देने से भाई बहन दोनों में यम और यमुना मैया की कृपा रहती है। परंपरा के अनुसार इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें अपने भाइयों को मस्तक पर चंदन, अक्षत और रोली का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। फिर दाहिने हाथ में कलावा बांधती हैं। कलावा बांधते समय बहनों को यह मंत्र बोलना चाहिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन तवाम नु बंधामि रक्षो माचल माचल, तेन तवाम नु बंधनामि रक्षे माचल माचल। उसके पश्चात बहन अक्षत और पुष्प से आशीर्वाद देते हुए भाई के उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य व्यापार में कामयाबी की कामना करती हैं। भाई को मिठाई आदि खिलाती हैं। उपहार स्वरूप भाई भी बहनों को वस्त्राभूषण देकर उन पर अपने स्नेह की वर्षा करते हैं। ध्यान रहे कि तिलक लगाते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा करने से भाई की दीर्घायु और धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है एवं बहन अपना सिर ढककर भाई की तिलक करें। इस दिन भाई बहन को काले रंग के वस्त्र न पहने। पूजा में काले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। संध्या के समय बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना एवं उसकी कीर्ति के लिए यमदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से घर के दरवाजे पर सरसों या तिल का तेल वाला 4 मुख वाला दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाती हैं और यम देवता से परिवार की अनहोनी से बचाने की कामना करती हैं। यमुना में स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाई दूज या यम द्वितीया के दिन भाई बहन का साथ यमुना नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से यम की फांस और पापों से मुक्ति मिलती है।
इसी मान्यता के साथ यम और यमुना का पूजन कर विश्राम घाट पर भाई बहन स्नान करते हैं और धर्मराज यमुना जी की मंदिर के दर्शन करते हैं। यमुना नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद दोपहर में बहन के घर जाकर भोजन करके कुछ उपहार दिया जाता है। इस दिन बहन के घर भोजन करने और भोजन उसे भेंट देकर खुश करने से भाई के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि अपनी सगी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी, मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई इस दिन अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही इस दिन संध्या के समय तुलसी के नीचे, शिव मंदिर में, पीपल के नीचे, घर के बाहर एवं निर्जन स्थान पर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान भी बहुत फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है इस दिन सुबह चंद्रमा के दर्शन करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन का सभी बहनों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। यह पर्व गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है। इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अपनी बहनों के घर जाकर भोजन अपने बड़े भाई को यमदेव का प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें तिलक करती। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भाई दूज पर करना वर्जित माना जाता है। जो आयु वस्तु अगर आपकी बहन हो तो भाई दूज के दिन भाई को अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बहन के पास पहुंचना संभव न हो तो गाय के समीप बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, न किसी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें गलती से भी अपने भाई के उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए तथा ऐसा करने से उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। यूँ तो भाई को अपनी बहन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई दूज के दिन अपनी बहन से बिल्कुल भी झूठ न बोलें। ऐसा करने से आपके यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा यमदेव क्रोधित हो सकते हैं। भाई दूज पर बहनों को तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक तिलक न करें निर्जला ही रहना चाहिए। इस दिन अपने भाई को तिलक करके उसे मीठा खिलाना न भूलें। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम स्नेह बना रहेगा। साथ ही इस दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रेम की डोर मजबूत होती है।